नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक ईडीयू में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी पर्टिकुलर जो सॉकेट होता है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, जो कोई भी सॉकेट होता है उसका जो अर्थ पॉइंट होता है उसका एरिया क्यों ज़्यादा होता है, ठीक है, वो क्यों उसका जो साइज़ है या एरिया है वो क्यों हम ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे कि वो पर्टिकुलर जो अर्थ पॉइंट है, क्योंकि आपने दो पॉइंट्स न्यूट्रल्स और फेस का देख रहे हैं, वो छोटा है उसका एरिया, ठीक है, बट द एरिया ऑफ द अर्थ पॉइंट इज ग्रेटर, ठीक है, वो क्यों रखते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी इसके ऊपर हमने एक रेजिस्टेंस के ऊपर एक वीडियो बनाया है जो कि इंटरलिंक्ड है इसी वीडियो के साथ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां जाके ये चीज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक को चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहले मैं एग्जांपल लूंगा। आज का पहले क्वेश्चन क्या है वो लिख लेते हैं कि वाई एरिया ऑफ अर्थ पॉइंट इज ग्रेटर, ठीक है, कि अर्थ पॉइंट का जो एरिया होता है वो ज़्यादा क्यों होता है दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक आपको एग्जाम्पल लिंक करके बताऊंगा कि कैसे इस चीज़ को हम अगर कैसे इस चीज़ को हमने अगर अंडरस्टैंड करना है एक बेसिक लेवल पे, तो उसका एक डिस्कशन करते हैं। तो आपको दोस्तों पता है कि मैं पहले इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसे होता है हमारा सॉकेट, ठीक है दोस्तों, और ये चीज़ लिंक होती है हमारी अर्थ पॉइंट से, ठीक है। और अर्थ हम यूज करते हैं किसके लिए? अर्थ हम यूज करते हैं सेफ्टी के लिए, ठीक है दोस्तों। तो एक एग्जांपल ले लो, ये फेज है, ठीक है, और ये न्यूट्रल है, ठीक है, और अर्थ, ठीक है दोस्तों। अब हमारा जो मोटिव है आज का वो हमें समझना है कि एरिया इसका लार्ज क्यों है, ठीक है। इसको मैं ड्रॉ दोबारा कर देता हूँ, इसका एरिया बहुत बड़ा रख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको मतलब डिफ्रेंशिएट हो सके, ठीक है। तो आप एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, यहाँ से क्या करंट फ्लो, यहाँ से फेज में क्या करंट फ्लो करता है, ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो करता है। अब अर्थ को हम एज ए सेफ्टी लेते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ कहीं भी आपके सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है, अगर आपके घर पे कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है दोस्तों, तो वो करंट कहाँ से फ्लो करता है? अर्थ से, ठीक है, अर्थ से ग्राउंड हो जाता है, ठीक है, वो करंट अर्थ से ग्राउंड हो जाता है। अब हमने ऑलरेडी अपने वीडियो में ये बताया हुआ है कि करंट जो है वो हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है, ठीक है, करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है, ठीक है। अब उस केस में क्या है, अब आप एग्जांपल ले लो, मैं पहले इसको रिलेट करता हूं आपकी एक डेली लाइफ के साथ, ठीक है। अब आप सिंपल सा एग्जांपल ले लो, इलेक्ट्रॉन मेरे यहां से आ रहे हैं और इस केस में यहां से आ रहे हैं, ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम हेयर, ठीक है, फेज में आ रहे हैं, ठीक है, और ये यहां से आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे? ज्यादा क्वांटिटी में आएंगे, ठीक है, उनकी पीछे से ज्यादा क्वांटिटी में आएंगे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कितना हमारा लोड चल रहा है। इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट होता है तो उस केस में लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे क्योंकि करंट लार्ज हो जाएगा उस केस में। तो अब आप मेरे को एक एग्जांपल बताओ, मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे आपको इनकमिंग जो रास्ता है वो ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, एरिया ज़्यादा है, तो क्या है? इनकमिंग। आप एक एग्जांपल लो कि आप किसी गुफा में जा रहे हैं, ठीक है, अगर गुफा का जो एरिया है, ठीक है, गुफा का जो इनकमिंग रास्ता है, ठीक है, उसमें से इनकमिंग रास्ता अगर छोटा है, ठीक है, एग्जांपल ले लो छोटा है, पहले फेज का ले लो, ठीक है, अगर रास्ता छोटा है तो वहां से क्या है, अंदर कम पर्सन घुस पाएंगे। पर्सन्स मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आप पर्सन्स मान लो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो छोटा रास्ता होगा, ठीक है, तो छोटे रास्ते में क्या है, कम करंट फ्लो करेगा, ठीक है। बट अर्थ के केस में क्या चाहिए होता है कि कहीं भी घर पे हमारा शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ठीक है, किसी भी, तो वो अर्थ के थ्रू पास हो जाए, ठीक है, और करंट हमेशा क्या करता है, ठीक है, करंट क्या करता है, लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। तो जहां उसको खुला रास्ता मिलेगा, ठीक है, इनकमिंग रास्ता उसको ज्यादा खुला मिलेगा, उसमें से वो क्रॉस करके ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है, उसमें से क्रॉस करके ग्राउंड हो जाएगा। तो फर्स्ट तो ये क्लियर हो गया,
ठीक है, फंडा, कि यहाँ पे रास्ता क्लियर है, मतलब एरिया ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या है रेजिस्टेंस, ठीक है, तो एरिया ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली क्या है कि करंट को अंदर घुसने में, ठीक है, आसानी होगी, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घुस सकेंगे। अगर सेम यहां से घुसाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, उस केस में क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएंगे क्योंकि एरिया इसका छोटा है, कम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल, ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया दोस्तों कि अर्थ, यहां तक आपको एक आइडिया लग गया है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा और इसको इसी एग्जाम्पल को रिलेट करके बताता हूँ। अगर एक फार्मूला बता देता हूँ, ये ऑलरेडी मैंने एक जो अपना रेजिस्टेंस वाला वीडियो उसमें डिस्कस किया है, ठीक है। अगर आपको वो क्लियर हो जाता है तो यहाँ पे आपको ये चीज़ बिल्कुल ही मतलब आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो वो फार्मूला था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, L अपॉन A, ठीक है। अब दोस्तों एरिया ज़्यादा है, ठीक है, एरिया ज़्यादा है, ठीक है, एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस मेरा कम होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस मेरा कम होगा, एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस मेरा कम होगा। अब इस केस में क्या है, करंट और हमें पता है कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है, तभी हमारा एरिया, यहाँ पे एरिया जो है वो ज़्यादा है अर्थ पॉइंट का, कि ऐसा ना हो कि हमारा पीछे शॉर्ट सर्किट हो, ठीक है, और अर्थ का रेजिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा हो और हमारा जो घर का वायरिंग है, ठीक है, वही जल जाए, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने अर्थ पॉइंट का जो है एरिया ज़्यादा रखा हुआ है, उसका जो एरिया है वो ज़्यादा रखा हुआ है। तो आई थिंक इसका जो क्वेश्चन है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा।